क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी हिंदी की पुस्तक जिसका नाम टाइटल है क्षितिज भाग 2। इसके अंतर्गत हम सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। इनके चैप्टर का नाम है ऊधो तुम तो अति बड़भागी मन ही मांझी रही हमारे हारिल हरी हारिल की लकड़ी हरी है राजनीति पढ़िया। ये इनका चैप्टर का नाम है। दोस्तों सूरदास के पदों को पढ़ने से पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। यानी जो कुछ विद्वान हैं वो सूरदास जी के जन्म को मथुरा के पास जो रोनकता या रेणुका नामक क्षेत्र उस जगह को मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो सूरदास के जन्म स्थान को दिल्ली के पास जो सिही नामक जगह है उसको मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यानी जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में से एक थे और सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। जो सूरदास जी हैं वो मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट नामक जगह पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। यानी वहाँ पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर था वहीं पर वह भजन कीर्तन करते थे, भजन गाया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। यानी कि 1583 ईस्वी में पारसौली नामक जगह पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्यलहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यानी सूरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें सूरसागर, साहित्यलहरी और सूरसारावली है। इनमें से सूरसागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। यानी जो सूरदास जी की कविता हैं उनमें खेती, पशुपालन और भारतीय समाज का वर्णन देखने को मिलता है, उनका चित्रण देखने को मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी वात्सल्य के और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के समय सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की लक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। दोस्तों ये सूरदास जी के जो पद हैं वह उन्होंने सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए हैं और यह पद ब्रज भाषा में है। आइए अब हम इनकी सूरदास जी के पदों को पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरइनी पात रहत जल भीतरता रस देह न दागी ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी प्रीति नदी में पाऊँ ना बौस्यो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस सूरदास जी ने इस पद में उस समय की घटना का जिक्र किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं, तब गोपियां विरह वेदना से तड़पती हैं, वह उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। तब गोपियों को श्री कृष्ण उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। तब गोपियां उद्धव जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि उद्धव तुम तो अति बड़ भागी। यानी उद्धव जी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान हैं जो श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी श्री कृष्ण के निकट नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम और स्नेह को प्राप्त नहीं कर पाए हो। अर्थात आप तो
बहुत अभागे हो। वह इस प्रकार का उद्धव जी पर व्यंग्य करती हैं गोपियां। आगे वह कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतरता, रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यानी तुम उस कमल के पत्ते के जैसे हो, पानी जो पानी के अंदर तो रहता है लेकिन फिर भी वह उसमें डूबता नहीं है। उसमें तेल, जैसे तेल रूपी गागरी को पानी में डुबाने पर उसमें एक भी पानी की बूंद नहीं रुकती है, ठीक उसी तरह हो। प्रीति नदी में पाँव न बोस्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोर गुर चाटी, ज्यों पागी। यानी जिस प्रकार तेल रूपी गगरी को पानी में डुबाने पर उसमें एक भी पानी की बूंद नहीं रुकती है, ठीक उसी प्रकार वैसे ही तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के इतने नजदीक रहकर भी, इतने पास और समीप रहकर भी तुम उसमें नहाना तो दूर, उसकी छींट अर्थात उसकी एक बूंद भर भी तुम पर नहीं पड़ पाई है। तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को अर्थात पैरों को नहीं डुबाया है। तुम बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई हैं, अनुरक्त हो गई हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति अनुरक्त हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हो चुकी हैं, उन्हीं के प्रेम में डूब चुकी हैं, उन्हीं के प्रेम में लीन रहना चाहती हैं। आगे वह दूसरे पद में कहती हैं, मन की मन ही मांझी रही, कहिए जाई कौन पे, ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी, जितहि ते उत्ते धार वही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न रही। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि मन की अभिलाषाएं अर्थात मन की जो बातें थीं वह मन में ही रह गई हैं। वे कृष्ण से बहुत सी मन की बातें कहना चाहती थीं, लेकिन अब वे नहीं कह पाएंगी क्योंकि कृष्ण अब उनके पास नहीं है, वह बहुत दूर हैं, उनसे बहुत दूर हैं। वह कहती हैं कि उन्हें अपना संदेश देने के लिए उन्हें सही व्यक्ति नहीं मानती हैं। यानी जो गोपियां हैं वह उद्धव जी से कहती हैं कि उन्हें वह अपना संदेश श्री कृष्ण को भेजने के लिए उन्हें सही व्यक्ति नहीं मानती हैं। उन्हें केवल अपनी बातें जो हैं वो कृष्ण को ही कहनी है, कृष्ण को ही बतानी है। वह किसी और व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी विरह वेदना, अपने दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में नहीं बताना चाहती हैं और ना ही उनके हाथों में अपना संदेश भिजवाना चाहती हैं श्री कृष्ण के लिए। आगे वह कहती हैं, आगे गोपियां कहती हैं कि हमें ऐसा लगता था कि कृष्ण हमारे पास आएंगे, हमारे निकट आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद थी और हमारे सारे दुख दर्द और उनसे बिछड़ना दूर हो जाएगा, लेकिन कृष्ण निर्गुण का ज्ञान और योग का संदेश आपके हाथों भेजकर हमें ज्यादा दुखी कर दिया है। कृष्ण ने हमें और ज्यादा दुखी कर दिया है। हम अपनी विरह वेदना से और भी ज्यादा जलने लगी हैं। विरह के समय कोई तो अपने रक्षक को बुलाने के बारे में, यानी जो विरह और जो दर्द का समय होता है उसमें कोई तो अपने रक्षक को अपनी रक्षा करने के लिए बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन हमारे दुख का कारण जो हमारी रक्षा करने वाला है स्वयं वही बना हुआ है। हे उद्धव, अब हम धैर्य क्यों रखें, कैसे रखें, हम कैसे धीरज रखें। हमारी उम्मीद की जो एक किरण थी, जो एक तिनका था, वह भी अब टूट चुका है। आगे अब वह अपने तीसरे पद में सूरदास जी कह रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी,
सुनत लोग जोग लागत है, ऐसो ज्यों करोई ककरी सो तो, व्याधि हमको ले आए देख सुनी करी, यह तो सूर तनहि ले स्यों को, जिनके मन चकरी। गोपियां इस पद में उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण उनकी हारिल की लकड़ी हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के एक टुकड़े को अपने जीवन का सहारा समझता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन का आधार केवल श्री कृष्ण है। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही हमारे जीवन का आधार है। वे उद्धव जी से कहती हैं कि हमने मन से, कर्म से, वचन से सिर्फ कृष्ण को ही अपना माना है। हम जागते समय, सोते समय, दिन में, रात में, सपने में, हर क्षण, हर समय केवल कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। सिर्फ कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, स्मरण करती रहती हैं। हमारे रोम रोम में कृष्ण ही समाये हुए हैं। वे कहती हैं कि वे उद्धव जी से कहती हैं कि आपका निर्गुण ज्ञान, योग का संदेश कड़वी के समान है। वह कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा है। आगे वह कहती हैं कि हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, हम उनके प्रेम की रोगी बन चुकी हैं, इसलिए हम आपके कहने से अब योग का रोग नहीं लगाना चाहती हैं। वह उद्धव जी से कहती हैं कि योग रूपी ज्ञान के बारे में हमने कभी नहीं सुना है, न कभी देखा है और न ही कभी इसे झेला है, न इसे भोगा है। इस योग रूपी ज्ञान की जरूरत तो उसे होती है जिसका मन चंचल होता है, किंतु हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, उसी में लगा हुआ है। हमारा मन तो पहले से ही चंचल नहीं है। अर्थात अतः हमें इस योग रूपी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप यह ज्ञान उसे दीजिए जिसका मन चंचल है। आगे वह चौथे पद में कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बूढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और नीति छुड़ाए, राज धर्म तो यू है सूर, जो प्रजा ना जाही सताए। आगे गोपियां आपस में बातें करते हैं कि अब श्री कृष्ण जी जो अब हैं वो राजनीति पढ़ आए हैं, वे बहुत चतुर हो गए हैं, अर्थात बहुत चालाक हो गए हैं। उन्होंने अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिसके कारण उनकी बुद्धि बुद्धि अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, और भी अधिक बढ़ गई है। तभी तो वे हमारे पास उद्धव को योग का संदेश यानी योग का ज्ञान देने के लिए उन्होंने हमें उद्धव जी को हमारे पास भेजा है, हमारे समीप भेजा है। इसमें उद्धव जी की कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। वह तो भले व्यक्ति हैं, भले मानस हैं, जो दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं और उसी में अपना आनंद महसूस करते हैं, यानी उसी में अपने आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी, जब आप मथुरा जाएं तो कृष्ण से कहना कि तुम जब गोकुल से मथुरा गोपियों को छोड़कर गए थे तो गोपियों के मन को भी अपने साथ ले आए हो। वे कहती हैं कि उनसे कहना कि गोपियों का मन उन्हें वापस लौटा दें। कृष्ण तो अत्याचारी लोगों को दंड देने के लिए गए थे, लेकिन वे तो स्वयं खुद ही अत्याचारी बनकर हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि आगे वह उद्धव जी से आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप कृष्ण से कहना कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। एक राजा के रहते प्रजा सुखी रहनी चाहिए, यही राजधर्म है, यही एक राजा का धर्म है। तो दोस्तों, ये सूरदास जी के पद थे जिनको हमने पढ़ा। उम्मीद आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा लेक्चर। धन्यवाद।